रविवार को आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मिशन 2022 को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। आगरा में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मंथन किया। मिशन 2022 को लेकर ताजनगरी में मंथन हुआ। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। आगरा बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र का सियासी गणित को समझें तो ब्रज क्षेत्र में 3 मंडल और 12 जिले आते हैं। ब्रज क्षेत्र में विधानसभा की 65 सीटें और लोकसभा की 12 सीटें आती हैं। कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था। इस बार भी बीजेपी की कोशिश अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की होगी। मिशन 2022 के लिए अखिलेश का नया दावा आपको बता दें। आज से समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी गद्दी छोड़ो क्रांति अभियान की शुरुआत कर रही है और इसकी शुरुआत कानपुर से की जाएगी। तो बीजेपी गद्दी छोड़ो क्रांति एक अभियान समाजवादी पार्टी शुरू करे। पिछले दिनों आपने साइकिल यात्रा देखी, उसके बाद आपने प्रबुद्ध सम्मेलन देखा ब्राह्मणों को लेकर, और जिसका जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी बड़े पैमाने पर करेगी। और अब एक और नया अभियान है बीजेपी गद्दी छोड़ो क्रांति अभियान। मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस भी है और आज से यूपी में कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान, सभी विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन, मार्च निकालकर कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन करने वाली है और सरकार के खिलाफ लगातार जो है आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि यूपी में जल शक्ति मिशन योजना के तहत करीब 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और देश का ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया, आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप हमेशा लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की आदत है आरोप लगाना, लेकिन उनको साबित नहीं कर पाती। जल जीवन मिशन में महाघोटाला करने का काम किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की। 30 आम आदमी पार्टी की सहज प्रवृत्ति बन गई है कि पहले आरोप लगाओ, फिर भाग जाओ, न्यायपालिका में जाओ तो माफी मांग लो। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भी इसी तरह शीला दीक्षित जी के खिलाफ बहुत मोटे मोटे कागज के पुलिंदे इन्होंने जारी किए थे, लेकिन जब सरकार आई तो ये कागज गुम हो गए। अब लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेसलेस आरोप लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता में आम आदमी पार्टी या संजय सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप सांसद संजय सिंह के घोटालों के आरोपों के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जल शक्ति मंत्रालय ने ये काम किसी एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया है, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्री को देना होगा कि इसमें कितने करोड़ की मलाई आई है और किस किस में बटी है। इसको जल शक्ति मंत्री की ख्याति को लेकर ये पहले से ही प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे कि इस विभाग में काफ़ी घोटाला हो रहा है। अब एक जिम्मेदार सांसद ने जब तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं तो इसकी निश्चित तौर से एक निष्पक्ष जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।